दोस्तों अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। इसका असर स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी देश की इकॉनमी में अगर देखिएगा डेट बढ़ रहा है या किसी कंपनी में अगर किसी का देखिएगा आपको पता है डेट बढ़ रहा है तो उसे उस कंपनी के लिए उस इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और ये आंकड़े आरबीआई ने जारी करे हैं तो स्टॉक मार्केट पे कल इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अगर किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अगर आपको पता है कि डेट बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, या फिर चलिए आप एक व्यक्ति की बात ना करें, एक कंपनी की बात करें, उसका कर्जा बढ़ रहा है तो उसे निगेटिव माना जाता है और आपको पता है उसका उस स्टॉक मार्केट पर मतलब उसके मार्केट प्राइस पर असर पड़ता है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत जो कि एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, उसका देखिएगा जो डेटा है विदेशी कर्ज बढ़कर देखिएगा इतना हो गया है। अब ये कितना बड़ा इंक्रीमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आंकड़ा किसने जारी करा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई की तरफ से ये आंकड़ा है, आपके सामने है और आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए कल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बिहेव करता है डेटा पे। जैसे मान लीजिए आपकी करेंसी है वो गिरती जा रही है तो ये डेटा जैसे रिलीज़ होगा, हाईलाइट होगा तो स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्शन देगा। जैसे फॉरेक्स का डेटा है कम होकर आएगा तो स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्शन देता है। वैसे अब बात हो रही है डेब्ट टू जीडीपी की, कर्जे की बात हो रही है और आपको पता है कि अमेरिका पे भी मूडी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, या किसी भी देखिएगा छोटी मोटी रिपोर्ट भी बनती रहती है कि अमेरिका का जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब जब देखिएगा ये चीज़ हाईलाइट होती है तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। तो यही चीज़ सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि इंडिया का भी कर्जा बढ़ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप देख सकते हो अगर मुद्रा विनिमय के प्रभाव को अलग रखें तो मार्च से जून तक भारत का देखिएगा जो कर्जा है इतना बड़ा है, जबकि असल में ये देखिएगा इतने अरब दिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फ़र्क है, कितना बड़ा फ़र्क है ड्यू टू करेंसी लॉस, क्योंकि करेंसी हमारी डे बाय डे नए नए लो बना रही है। और आपको पता है कि किसी देश की करेंसी का गिरना डॉलर के मुकाबले में उसका और वीक होना उस देश के कर्ज को और बढ़ा देता है, क्योंकि जो पैसा आपने लिया है उससे ज़्यादा आपको चुकाना है, कहीं ज़्यादा आपको चुकाना है। क्योंकि मान लीजिए जब आपने लिया था तब रुपए की कीमत मान लीजिए 70 रुपये थी एक डॉलर की, और जब आप चुका रहे हो तब 88 रुपीज़ है, तो इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है, 18 रुपये का फ़र्क आ जाता है। और यही चीज़ देखिएगा आपके आंकड़ों को बढ़ा देती है, आपके कर्जों को बढ़ा देती है और इससे बर्डन बढ़ता है देश की इकॉनमी पे। एट दैट टाइम जब देखिएगा आपने जीएसटी रिफॉर्म के लिए स्ट्रक्चरल चेंज करे हैं और काफ़ी चीज़ें आपने देखिएगा निगोशिएट करी हैं, उससे रेवेन्यू लॉस भी होगा। फिर आप रेट कट के लिए कंटिन्यू जा रहे हो और आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे डेफिसिट में हमें घाटा देखने को मिल रहा है। तो ये मल्टीपल देखिएगा चीज़ें देखने के बाद हमारा जो कर्ज है वो अंततः बढ़ रहा है। आप देख सकते हो ये पूरा ताज़ा आंकड़ा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिएगा जारी किया है और आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अगर आप मानो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जून में 18.9% हो गया है, जो मार्च अंत में देखिएगा से कम था, इससे भी ज़्यादा कम था। और आप देख सकते हो ये कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया गिर रहा है उससे असर पड़ रहा है। जैसे येन, यूरो, एसडीआर की कीमतों में आई गिरावट कारण मूल्यांकन देखिएगा कि कमी आई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका असर कहाँ नहीं पड़ रहा। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, अगर आप फाइनेंशियल डेफिसिट देखें, फिस्कल डेफिसिट देखें, तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि करेंसी ट्रांसलेट जब कर रहे हो आप तो उस पर्टिकुलर टाइम पर करेंसी गिरी जा रही है, तो आपको रुपए की ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ रही है डॉलर को लेने के लिए, डॉलर को कमाने के लिए। तो वो चीज़ देखिएगा आपके प्रॉफिट को कम कर रही है, एबिटा को कम कर रही है, मार्जिन को कम कर रही है। और यही चीज़ आपके नेट प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट को बढ़ा रही है, आपके कर्जे को बढ़ा रही है, आपके लोन्स को बढ़ा रही है, चूँकि हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक साल पहले ये कितना था और अब कितनी तेज़ी से बढ़ा है, मतलब कितना बड़ा यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भारत ने अमेरिकी डॉलर में लिया है सबसे ज़्यादा विदेशी कर्ज। तो आप देख सकते हैं सब कुछ जो भारत ने लिया है वो मैक्सिमम लिया है उन्होंने डॉलर में, मतलब जो डेप्ट लिया है वो डॉलर में लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और जो कुल विदेशी कर्ज है इसकी हिस्सेदारी 53% रही है।
इसके बाद आप देख सकते हो रुपए की कितनी रही है, येन की कितनी रही है, एसडीआर की कितनी रही है। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे जो लोन दिया है वो लिया है डॉलर में। तो इसलिए ये जो अपडेट है आपको पता है कि ये कर्जा बढ़ना और इस पर्टिकुलर टाइम पर ये अपडेट आना ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।